अब शुरू कर दीजिए ना। तो कल हम लोग पढ़ लिए 7.1, तो उसमें किसी को दिक्कत हुआ नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.2। तो ओके, शुरू किया जाए। तो आप लोग उससे पहले थोड़ा सा कुछ अलग से हम लोग चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, देखिए थोड़ा सा आप लोग पहले सीख लीजिए सर जी होता कहती है। आप लोग को कुछ अभी लिखना उखना नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। देख रहे हो ना? देखा नहीं दिखाई दे रहा है? किसको नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों? बोलिए। हाँ सुनो, देख भाई, ओ हमार बबुआ, देखिए ये है आपका सेक्शन फार्मूला, जिसको कहते हैं विभाजन सूत्र। जैसे हम कहूँ दूरी सूत्र, जैसे हम बोले दूरी सूत्र, तो आप लोग के दिमाग में धाए से आ जाएगा कि दो को बिंदु के दूरी निकालते हैं। हम कहने विभाजन सूत्र, तो ये आप लोग के दिमाग में आया होगा सर जी विभाजन सूत्र होता कथी है, ये विभाजन सूत्र होता कथी है। तो देखा विभाजन, जैसे हम विभाजन कहनी तो एक अर्थ कथी भेल, बांटना। विभाजन के अर्थ कथी हुआ, बांटना। यानी दो गो कोनो बिंदु होगा, ओकरा के बांट दिया जाता होगा, ओकरे के कहते हैं विभाजन सूत्र। देखो कैसे, आराम से देखिएगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि दो गो बिंदु हो गया, एगो बिंदु के नाम हो गया ए और एगो बिंदु के नाम बी, और एक नियामक कथी होता है सर जी x1, y1 होता है ना, और एक हो जाता है x2, y2। एक राजस्थान पर कुछ हो जाएगा 2, 4, 5, 6 हाथी घोड़ा छपरा बलिया सिवान बक्सर, और यहाँ पे कोई बिंदु हो गया जिसका नाम हो गया m, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि जौन है m है एकर नियामक कथी होगा, एकर नियामक कथी होगा, और एकरा के बांट दे रहा है m अनुपात m, यानी है पर m ना रहेगा तो बढ़िया नहीं, p लिख लीजिए, ठीक है। और एकरा के बांट रहा है m अनुपात n में, m अनुपात एकरा के अनुपात पढ़ते हैं, m अनुपात करें में n में। देखो तो एगो पहले सूत्र लिख रहा हूँ, जब m अनुपात n, जब m अनुपात n में विभाजित हो, एकरा के बटा, देखा अनुपात का अर्थ कथी होता है, बटा। एकरा के तू कह सकता है m बटा n भी कह सकता रहा। तो जब m बटा n में विभाजित हो, विभाजित हो, तो एकर सूत्र हो जाता है, एकर सूत्र x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ठीक है। और देखा मान लो कि p के तो बिंदु निकल लो, तो ऐसा बात थोड़ी ना खाली x के मान होगा। जैसे हम 6, 8 लिख देने, तो इनमें तो क्या कहूँगा सर जी x के मान 6, y के मान 8। ऐसा ही एलम भी लिख दूंगा तो x के मान कुछ हो, y के मान कुछ हो, वैसा ही m वाला कुछ हो आएगा ना जी। तो x के सूत्र हो जाता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। वैसा ही y के सूत्र हो जाता है y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। जैसे तू एगो याद कर लेबा तो दूसरा याद हो जाएगा। फिर से देखो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, हे पास my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक। ओकरा में 2 नंबर में आ जाता है जब लैम्डा है, ठीक है। जब लैम्डा अनुपात में विभाजित हो, जब लैम्डा अनुपात में विभाजित हो, ठीक है। अब लैम्डा कहते हुआ क्वेश्चन पे आएंगे तब समझाऊंगा, ठीक है। तत्काल में आपको याद रख लेना जब लैम्डा अनुपात में विभाजित हो, और आखिर में मैं बता दूंगा कौन याद रखना है। तो एक और सूत्र हो जाता है x बराबर लैम्डा x2 प्लस
x1 लैम्डा x2 प्लस x1 बटा लैम्डा प्लस 1। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से दे दीजिएगा, लैम्डा ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, थोड़ा दूसरे जैसे बन रहा है। एहू में y के सूत्र होगा कि नहीं होगा? होगा। तो y बराबर लैम्डा y2 प्लस y1 बटा लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ए में के 3 नंबर सूत्र हो जाता है जब मध्य बिंदु हो। जब कौन बिंदु हो? मध्य बिंदु का अर्थ होता है जब मध्य बिंदु हो, कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक और सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक, और y का मान आप लोग बोल दीजिए तो हाँ y1 प्लस y2 बटा 2। आपको मुख्य रूप से हाई एगो सूत्र याद रख लेना है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक, दो गो, हाँ दो गो याद रख लीजिएगा, आपको काम चल जाएगा। है तो हे पर एक का तो क्वेश्चन है तो बनाऊंगा तो उलन समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से करा के समझा। हेलन कुछ विभाजित करने वाला दे दिया होगा, जैसे m बटा n का अर्थ हुआ हेलन दे देगा 2:3, चाहे 4:5, चाहे 5:6, कुछ दे देगा। ठीक है, तब पहले m और बाद में कथी हो जाएगा n, पहले वाला m बाद वाला m। तो है सूत्र आप अच्छा है सूत्रवा जो तीनों लिखने आसान हो, सूत्रवा सिद्ध कर जाला। तो अभी हम लोग दूरी सूत्र भी नहीं सिद्ध किए हैं। है विभाजन सूत्र बोलता है सेक्शन फार्मूला, उसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का अर्थ दूरी हो जाता है। ठीक है, और ये होता है आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और एगो आता है 7.3 में तोहर देखा है, ये तोहर सूत्र मुख्य रूप से लागा 1 नंबर। तो ऐसे तोहर बन जाता है 7.2। एगो पढ़ने से दूरी सूत्र रिटर्नर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, वो तो हरलवा दूरी सूत्र। ऐसे अगला चैप्टर में जल्दी एगो सूत्र पढ़ ले वाली तोरा काम चल जाए। तीनों चैप्टर में कौन गो सूत्र है, कितना बढ़िया। ठीक है, थोड़ा इसको आप लोग उतारिए, जब तक थोड़ा फोन कर रहा हूँ, कौन बजा रहा है। ससुर एक ओके पूरे तो नहीं के समझ आता। ओके हाँ चलो मिटका दो। देखिए अब आप लोग सोचते होंगे सर जी ये तो ठीक है, अब ये पर क्वेश्चन कैसे बनाओ, अब ये पर क्वेश्चन कैसे बनाओ। आप लोग निकाल लीजिए एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 निकाल लो। लो तो हाँ आप लोग के पास यदि बुक है तो आप लोग पेज संख्या निकाल लीजिए 183 पेज। 183 पेज आप लोग निकाल लो। 183 पेज निकाल लो। वो हम राजा निकाल लो। देखो क्वेश्चन हम पढ़ाता नहीं, आप लोग सुनिएगा। ठीक, उपराध में 2 नंबर से आप लोग पढ़िएगा। ठीक, 1 नंबर क्वेश्चन का था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, चलो एक हम रेखा खींच दी यहाँ पर। यहाँ पर जैसे हम ए लिख दिया और यहाँ पर कद लिख दिया ए, और एक निर्देशांक दे दिया है -1,7 -1,7 और बी के दे दिया है 4,-3 और एक कोई बिंदु हो गया, एक हम नाम लिख दिया कहते हैं और ए पर लिख दिया है 2:3। अच्छा 2:3 के पहले अर्थ समझ जा। जैसे 2:3 का अर्थ हुआ कि हाई जौन बिंदु है ना ओकरा हेने का तर 2 हिस्सा है और होने का दर कई हिस्सा। जैसे हम 5:8 लिख दो, एक अर्थ वाले हेने 5 हिस्सा होने। तो कहा था कि पी के तो निर्देशांक बताओ। जैसे हेकर 2 गो निर्देशांक, हेकर 2 गो, तो ऐसा है 2 गो एकर होगा ना जी। आई अनुपात में दिया है ना कि ऐसे नहीं पढ़िएगा,
अनुपात में। बतवा सर जी करा के हम बनाऊंगा कैसे, यही आप लोग को सीखना है ना जी। और एगो क्वेश्चन है, एगो जैसे तो क्वेश्चन समझ गए ओकरा नीचे पूरा 10 क्वेश्चन हरा के बना देगा, हरा के ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ कहाँ बोर्ड पर, ठीक है। एक्स बोला दिखाई दे रहा है कि ना, नहीं दिखाई देगा थोड़ा इन्हें उन्हें हट जाना, आप नहीं दिखाई देगा। सोच तो कहाँ है, तो नीचे का नहीं और के बैठा है, तने घेर जाके बैठे ना। x1 तो थोड़ा ओने चले जाओ, x1 के मान y1 के मान, अब x2 के मान और y2 के मान, और हाई जो है ना ओकरा के लिखेंगे m बटा n बराबर 2:3। अब सूत्र कहा था तो हमें x के मान y के मान बता दो। तो एगो x के सूत्र होता है, बोलिए तो आप लोग x के सूत्र, mx2 प्लस nx1। देखो आज भर सूत्र नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, कहा कि हम जान रहा हूँ कि आज लिखाया हूँ, काल से नहीं याद रहेगा तब दिक्कत की बात है। अब मैं आराम से बउए बैठा दूंगा, भैया आंसर आ जाएगा। चलो m के मान देख के बता दो, इनटू के अर्थ होता है गुना, x2 के मान प्लस n के मान इनटू x1 के मान, अब माइनस है तो आप लोग जानते हैं कोष्ठ में लिख देते हैं, m प्लस n यानी m के मान 2 प्लस n के मान 3। कोनो दिक्कत है हमारे बबुआ? अब देखिए आगे 4 दूनी, अब माइनस प्लस माइनस कितना 3, 2 3 5, हाई कितना हो जाएगा 5/5 कटेगा। तो ध्यान रखिए एक गो कैंसर है खाली कथी के x, अभी कथी बाकी है y, हेलो लिख दो y बराबर वही सूत्र लिखेंगे my2 कोई के दिक्कत भाई? चलो m के मान अब देख के बता दो, y2 के मान बता दो, अब माइनस वाला कोष्ठ में प्लस n के मान बता दो, y1 के मान बता दो। देखो है 37 नहीं है, 3 गुने 7 है, ठीक है, बटा m प्लस यानी 2 प्लस 3। अच्छा अब तो नहीं पूछ ले, लड़के से समझ आता और लड़का से समझ आता तुमको? अरे हुआ हेलो ना समझ आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। काहे कि हम पहले बोल दिया हूँ, जैसे तू 1 नंबर क्वेश्चन समझ गए ना तो मैं 8-10 गो क्वेश्चन होते है पूरा हरा के बना देगा, ठीक। चलो 3 दूनी का माइनस में प्लस बटा 5, माइनस घटाएंगे यानी 15/5, 5 थे यहाँ 15 कितना 3, तो नीचे लिख देंगे। अच्छा है पामने p लिख ले, वानी से m लिख ले रहा था तो m लिखता ना, तो लिखेंगे अतः p का निर्देशांक, निर्देशांक x के मान कितना आलू है, आकोमा 3 होगी, चाहे हुआ समझ में आई लखा? अभी तनी कम समझ में आया होगा, जैसे एक हाथ को और बनाऊंगा ना। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। चलो पढ़ लो, सुनो अब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन का होता बिंदु हाँ बिंदु 4 -1 और -2 -3 को ए दीपक काहे तू इतना दाची आ रहा है? पढ़ना है तो दूसरा बात कर रहा है तो गा दूंगा बस। देखो कह रहा है बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा समत्रिभाजित क्या अर्थ तो नहीं समझ ला। जैसे मान लो कि एगो ऐसे रेखा हम खींच दिए और एक नाम लिख दिए ए और फिर कथे बी। ए के निर्देशांक दे दिया है 4 -1 और बी के दे दिया है -2 -3। ठीक है तो इतना जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। सर जी समत्रिभाजित कहते। अच्छा त्रि हम कहनी तो कहेंगे बुझा था तीन आ सम मने बराबर यानी समत्रिभाजित का अर्थ हुआ कि एक के कई भाग में बांट देना है 3 भाग में। तो 3 भाग में बांटना है तो 2 जगह काट दो 3 भाग में बटा जाएगा। अच्छा बराबर बराबर है जितना है उतने है दिक्कत। तो एक नाम कुछ लिख लेते हैं जैसे एगो का पी हो गया एगो कथे हो गया क्यू। तो कहता है कि जो समत्रिभाजित कर रहा है ओकर तो निर्देशांक बता दो। यानी हेकरो हैसनवा कुछ आएगा आंसर हेकरो हैसनवा आएगा कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोल ली। क्वेश्चन 2 लिखेंगे यहाँ x1 बराबर x1 के मान बता दो y1 के मान बता दो x2 के मान बता दो। अब तो सोचो तो बहुत सर जी मान लगे हेलन कुछ हो रहा है जैसे 2:3 4:5 हाथी घोड़ा रही तब तो हम हेलन लिख के बना देते। तो नहीं सोचा तक बना हेलन तक कुछ दिले ही नहीं कि हम बनाई तो कैसे बनाई। ऐसे सोच रहा बड़ा ना जैसे हम लिख दे 1:1 कुछ होता धाए से बना ले बना ले लिखवा m/n बराबर होता ना आ लिख के बना ले। तो बस में समझने का फेरी है समझने का कथी है जैसे हम पी पर नहीं कह पाए नहीं तो जौन पी बिंदु बाटे पी के हेने का तर पी के जौन हेने का तर बाटे एने का तर कई खंड बा हेने का तर कई खंड। तो एकर अर्थ हो गल एकर नियामक एन 1:2 काहे कि हेने 1 खंड हेने 2 खंड। अब देखा जैसे तो क्यों पहले होता है एने का तर कई खंड 2 और ओने का तर 1 यानी 2:1। अब कुछ है तो में 2 गो बिंदु हो गल तो उसे लिखना पड़ेगा एक बार बिंदु ए पी के लिए एक बार क्यू के लिए ना। तो लिखते हैं बिंदु पी के लिए बिंदु किसके लिए बिंदु पी के लिए। तो बिंदु पी के लिए तो और m/n हेने का दर कितना 1 और होने कितना हो जाएगा 2। ठीक है तो इसलिए सूत्र हो जाता है सूत्र mx2 प्लस nx1/m+n मान बैठा दो। चलो m के मान देखकर बता दो इंटू x2 के मान -2 प्लस n के मान इंटू x1 के मान बटा m+n यानी 1 + 2। चलो 2 कम 2 माइनस प्लस में 4 दूनी 8 बराबर 3 कितना हो जाएगा बटा 3 3 दूनी 6 यानी खाली x के मान आया। अब फिर ए में कथी का सूत्र लगाऊंगा y के। अब आप लोग समझना पड़ेगा ठीक है my2 प्लस ny1 बटा m+n। अब बताओ है निकालने आ जाएगा तो ये तो हर जोन एक्स वाई निकलेगा वो खाली कथी के निकलेगा फिर लिखेगा निकल जाएगा तब बिंदु क्यू के लिए m/n बराबर 2/1। अच्छा सर जी किताबों में ना दिले रही रहुआ के लिख देने यही समझ लिखा के लिखे। हाँ ये तो समझना था अंत हेंगे दिले रहते ना बना देता तो है निकाल लोगे। जिनसे नहीं आएगा कल पूछ लीजिएगा नहीं तो PDF से हेल्प ले लीजिएगा ठीक है।